नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत एकेडमी में। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का, और परसेंटेज में मैंने एक क्लास कर लिया है। क्लास फर्स्ट कर चुका हूँ और क्लास जो है आज दूसरी है। और मैं 9 नंबर तक का क्वेश्चन कर चुका हूँ। 9 नंबर तक का क्वेश्चन कर चुका हूँ। आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 तक जो क्वेश्चन था आपका टाइप 1 में आ जाएगा। आज हम देखेंगे टाइप 2। ये टाइप 2 है। परसेंट की जात टाइप 2 हम सीखेंगे क्वेश्चन। तो टाइप 2 में दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। क्या कह रहा है? यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसको देखिए, लैंग्वेज को आप सही से समझे रहेंगे तो आपका क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएगा। कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% क्या है? अधिक है। तो हमने मान लिया क्या? मान लिया ओ आय क्या है? 100% है। ए की आय मैंने क्या मान लिया? 100%। ठीक, 100 मान लिया। और क्या कह रहा है? ये बी ना। तो मैंने क्या कहा? ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो मैंने मान लिया कि बी की आय जो है 100% है। क्या मान लिया? 100% है। तो जो ए की आय कहा है बी की आय से कितना अधिक है? ये 50 अधिक है। तो 50 अधिक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 150। समझ में आया? कह रहा है कि ए की आय बी की आय से, बी की आय हमने 100 माना है, तो बी की आय से ये कितना है? ये 50% अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ये तो मैंने देखा कि ये तो 50% अधिक है। अब कह रहा है ये जो बी की आय है ए की आय से कितना कम है? कितना कम है ये? तो ये कितना कम है? 50 कम है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो बी की आय हम देख रहे हैं 100 है और ये 50 है, तो कितना कम है? ये 50 कम है। ठीक है, 50 कम है। किससे कम है? मतलब ए की आय से। जो ए की आय से कहेंगे, ए की आय से पूछ रहा है तो ए की आय का हम क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। कितना कम है पहले देखेंगे। कितना कम है? बी ए से 50 कम है। और किससे कम है? ए से कम है। तो ए जिससे कम होता है वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, 50/150 बराबर गुणे में क्या लिखेंगे? 100%। हमें परसेंट निकालना है प्रतिशत में, तो 100% से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब आप काट लीजिए, कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गया, 5 के नाम 5 पंक्तियाँ 15। ये आपका कितना आ जाएगा? 100/3 आ जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट। तो इतना परसेंट को आप क्या लिख सकते हैं? ये आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। कौन सा? बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% क्या है?
अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितना परसेंट कम है? तो क्या करेंगे, देखिए, तो बी की आई हमने क्या क्या है, ए है और बी है। अब कह रहा है ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, तो बी की आई से, तो बी की आई हमने क्या मान लेते हैं, बी की आई मैंने मान लिया 100। तो बी की आई से ए कितना अधिक है, कितना अधिक है, 10% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इससे 10 अधिक है तो कितना हो जाएगा, 110 हो गया। अब क्या कह रहा है कि बी की आई ए की आई से कितना कम है, तो बी की आई ए की आई से कितना कम है, देखिए ये 10 कम है, कितना कम है, 10 कम है, ठीक, 10 लिख लेंगे। उसके बाद क्या कहा है, ए की आई से, जिसकी आई से पूछे उसे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, तो ए की आई से, तो ए की आई को क्या लिख देंगे, नीचे 1/10/110। गुणे में परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसे आप काट लीजिए, ये आपका कट गया तो कितना आ जाएगा, 100% बटे 11 आ जाएगा, कितना, इतना परसेंट आ गया। अब आप इसे काट लीजिए, आप इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 9 99। ये देखिए 100 में आपका 11 से भाग देंगे तो 11 9 99, ये एक शेष बचा, कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11%, कितना आ गया, 11% आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या कह रहा है, सेम एडिटिव सवाल मैंने करा है, टाइप 2 चल रहा है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसमें ये वाला क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है, ए की आई क्या है, बी की आई से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो पहले मैंने क्या कहा, बी की आई को मैंने 100% मान लिया, कितना मान लिया, 100% मान लिया। तो बी की आई से 25% अधिक है, कौन, ए अधिक है, तो 25% आप अधिक कर दीजिए। जब ये 100 कितना हो जाएगा, 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125, ये 25 अधिक है, 25% अधिक है। अब कह रहा है तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आई ये है और ए की आई ये है, तो बी की आई ए की आई से कितना कम हो गया, कितना कम है, तो 25 कम है, तो आप क्या लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे। और क्या कहा है, आई मतलब ए की आई से, ए की आई से, तो ए की आई कितना दिया है, 125, ए की आई से आपसे पूछ रहा है, गुणे 100%, ठीक। अब देखिए 25 का नम 25, 25 पंजे 125, और ये 5 से 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका, ये आ गया टोटल 20% आपका निकल के आ गया, कितना आ गया, 20% आपका निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्या किया। देखिए आप, मैंने कहा इसमें ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, तो मैंने क्या किया, बी की आई को क्या कर लिया, 100% मान लिया। अब कह रहा है ए की आई से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आई ये है, ए की आई से कितना परसेंट कम है, कितना कम है, 25 कम है, किससे, ए की आई से पूछ रहा है, तो ए की आई से पूछ रहा है तो बटे 125 गुणे 100, ये आप काट लीजिएगा, 20% आ जाएगा। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही सेम है। क्या कह रहा है, यदि ए की आई बी की आई से कितना अधिक है, 30% क्या है, अधिक नहीं है, क्या है, अब क्या है, कम है, 30% कम है। तो हम देखते हैं, ये ए है और ये बी है, तो बी की आई मैंने मान लिया कि 100 है, कितना है, 100 है, और उससे 100% है, तो अब कितना कम है, बी की आई क्या, ए की आई बी की आई से कितना कम है, 30% कम है, तो 30 कम कर दीजिए,
100 में 30% कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 70% है। यहाँ तक के सवाल तो हो गया, यहाँ तक के तो सवाल हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है उसके आगे देखिए, अब उसके आगे कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय, तो बी की आय ये है, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, ये ए से कितना अधिक है, तो कहेंगे आप 70 और ये 100 है तो कितना अधिक है, 30 अधिक है। कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो 30 लिख लेंगे। किससे, ए की आय से, कितना किससे निकालेंगे, ए की आय से कितना अधिक है, तो ए की आय से, ए की आय से हम क्या लिखेंगे, वो नीचे लिखते हैं, तो कितना 70, ठीक है। ए की आय से जो होगा वो नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे। आप काट लीजिए, ये कट गया, आपका ये आ जाएगा 300/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300/7 आ जाएगा। तो आप इसे काटेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 में 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, ये आपका 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 14 छः 20, कितना आ जाएगा, तो ये आपका निकल के आ गया 42 सही 6/7%। कितना निकल के आ गया, 42 सही 6/7%। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। क्या कहा है, इतना देखिए, ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम है। तो ठीक है, देख लेते हैं क्या है, ए बी सी। तो मैं क्या कहा है, बी से, तो मैंने बी को क्या मान लिया, बी को मान लेते हैं 100, बी को मान लेते हैं 100%। अब क्या कहा है, ए के पास बी से 20% अधिक धन है, तो बी से 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद क्या कह रहा है, सी के पास बी से 20% कम है, सी के पास 20% कम है, तो कितना हो जाएगा, 20% कम कर देंगे तो 100 से, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना कम है, 80 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब क्या कहा है, पूछा है ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक है, ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए से सी के पास कितना अधिक है, सी से कितना अधिक है, तो सी से ये देखिए, ये सी से ये कितना अधिक है, ए वाला, तो कितना अधिक है, 120 है, ये 80 है, तो कितना है, 40 अधिक है। कितना अधिक है, 40 है। किससे पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, सी से। क्या कहा है, सी से, तो सी से जहाँ लिखा हो, से लिखा रहता है वो नीचे आ जाता है, तो सी से हमसे पूछा है, सी से, तो 40/80 गुणे क्या लिखेंगे, 100%, परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुणा कर देंगे। ये देखिए 40 का नाम 40, 40 दूना 80, ये कट गया। अब ये देखिए 2 का नाम 2, 2 पंजे 10, ये आपका क्या निकल के आ गया, 50%। क्या निकल के आ गया, 50%। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इसमें ध्यान से,
तो हमारी कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। तो तीसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं? तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100 है। क्या 100 है? क्या क्यों मैंने 100 मान रहा है मान रहे हैं? क्योंकि तीसरी संख्या से ये क्या है 20% और ये 50% अधिक है। तो मतलब क्या कहा है? तीसरी संख्या से पहली वाली कितना अधिक है? 20 अधिक है। तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और 50% अधिक है, दूसरी वाली कितना है? 50%। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या, ये पहली संख्या है और ये क्या है? हमारी दूसरी संख्या है। तो कितना अधिक है भैया? पहली संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या से ये वाला कितना अधिक है? तो ये अधिक है हमारा, कितना अधिक हो जाएगा? कितना अधिक है? तो 120 है, ये 150 है, तो कितना अधिक है? ये हो जाएगा 30 अधिक है। कितना अधिक है? नहीं, इसमें अधिक नहीं पूछा है, ये अधिक नहीं पूछा, ये पूछ रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या आप मान लीजिए कितना है? पहली संख्या हमारी क्या है? 120 है। दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या हमारी क्या है? 120 है। तो परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपका क्या पूछ रहा है? परसेंटेज पूछ रहा है। कितना अधिक है ये नहीं पूछ रहा है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है इसमें दिया नहीं, ये नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो 100, पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 150 है। तो आप इसे काट लीजिए, कट जाएगा। ये 3 चौ 12 हो जाएगा, 3 पचे 15, 5 कन्नम 5, 5 दूनी 10। कितना आ गया? ये आ गया 4 गुणे 20। कितना आ जाएगा? 20 चौको 80%। कितना निकल के आ गया? 20 चौको 80% आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। ये वाला देखिए क्वेश्चन, आपको ये वाला समझ में आएगा। आपको ये वाला आपको समझ में आएगा। इसमें क्या कहा है? 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है। तो तीसरी संख्या से, जब भी आपको तीसरी संख्या से कहे, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड है, तो तीसरी संख्या से कह रहा है तो तीसरी संख्या ही आप क्या करेंगे? 100 मान लेंगे। क्या करेंगे? 100 मान लेंगे। तो तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है। तो फर्स्ट वाला कितना कम है? 30%, मतलब ये 70 हो जाएगा। 30 कम है और ये 40% कम है दूसरा वाला, तो कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया रहा है। कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या हमारी क्या है? 60 है। और किससे पूछ रहा है? पहली संख्या से। तो पहली संख्या आप क्या लिखेंगे? नीचे पहली संख्या से पूछ रहा है। और कितना परसेंट? तो परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। तो ये 0 से 0 कट गया। तो कितना आ गया? 600/7 आ गया। अब 600/7 आपको कैसे लिख सकते हैं परसेंट में? तो 600 बटे ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7 56। कितना बचा? 4 और 7 बचे 35। ये 5 आ गया। कितना आया? आपको आ रहा है 85 सही 5/7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शायद ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है।
ये क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपका दिया है। क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 25% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने % है, ये पूछ रहा है। इसमें आपसे ये नहीं कहा कि कितना अधिक है, इसमें ये चीज़ नहीं कहा है कि कितना अधिक है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। हमने तीसरी संख्या क्या मान लिया? 100 मान लिया। और इसमें आपसे क्या कहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 25% हैं। इसमें कम या ज़्यादा नहीं कहा है तीसरी संख्या से, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तीसरी संख्या से ये न 20% न 25% कम ज़्यादा की बात नहीं किया है। तो ये हमारे कौन सा हो जाएगा? तीसरी संख्या ये हमारी पहली संख्या 20% एच रख देंगे और ये दूसरी संख्या 25 रख देंगे। इसमें ज़्यादा कम तीसरे से नहीं कहा है। तो अब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने % है? तो पहली संख्या हमारी क्या है? 20 है और दूसरी संख्या की पूछ रहा है तो नीचे 25 रखेंगे और 100% में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 20 चौको 80% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। इसमें तीसरी संख्या से कम ज़्यादा की बात नहीं किया, इसलिए मैंने इसमें जोड़ा घटाया नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे आप हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्या कह रहा है? 18 नंबर कह रहा है कि एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, नए वेतन को कितने % घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए? ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। ये आप टाइप नंबर 3 आप ले लीजिए। ये टाइप आपका नेक्स्ट है, टाइप ये 3 है। क्या है ये? टाइप 3 है। तो टाइप 3 वाला आप लिख लीजिएगा। ये टाइप 3 है। टाइप 3 का अब हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये टाइप अलग है, इसमें क्या क्या है? एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या है? ये मान लेते हैं हम अधिकारी का वेतन 100% था। कितना है? 100% अधिकारी का वेतन है। अब कह रहा है कि अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, तो 25% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। इतना समझ में आया? कितना? 25% बढ़ा दिया जाए, तो ये क्या हो गया? नया वेतन आ गया। अब कह रहा है कि नए वेतन को कितने % घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर जाए। तो कितना घटा देंगे आप? ये घटा दिए जाए तो पुराने वेतन पे आ जाए, तो 125 में अगर 25 घटा देंगे तो ये पुराने पे आ जाएगा। कितना? पुराने पे आ जाएगा। मतलब 25 घटा देंगे किससे? मतलब नए वाले वेतन से। क्या पूछ रहा है? पुराने वेतन पर आ जाए, कितने % घटा जाए? नए वेतन से। क्या कह रहा है कि नए वेतन को कितने % घटा दिया जाए? तो नए वेतन को 25% घटा देंगे। 25 कम है, 25 घटा देंगे तो पुराना वेतन पर आ जाएगा। तो किससे? पुराने वाले से, नए वाले से। तो नया वाला क्या लिखेंगे? 125 गुणे 100%। ये समझ में आया कि नहीं? कितना कम है? तो 25 कम है। किससे? ये नया वाला 125 से। ठीक है, तो 25 का नाम 25 किससे पूछ रहा है? तो वो वाला नीचे रहता है। किससे पूछ रहा है? नए वाले से पूछ रहा है। तो नया वाला क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, ना कि ये 100 लिख देंगे। ठीक है, 25 पंजे 125, ये कट जाएगा और 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा? 20% आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? कितना? 20 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे
क्वेश्चन नंबर ये हमारा कह रहा है अगला वाला 19 नंबर, चीनी की कीमत 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च न बढ़ने पाए, कुल खर्च न बढ़ने पाए। ठीक है, एक गृहिणी कीमत मान लो 100% थी, क्या 100% थी, और उसमें क्या कर गया, गृहिणी की कीमत, चीनी की कीमत, गृहिणी नहीं चीनी की कीमत जो थी 100% थी। अब ये 100% थी, उसमें 10% क्या कर दिया, ये वृद्धि कर दिया, तो कितना हो गया 110 हो गया, कितना हो गया 110 हो गया। अब कह रहा है कि खपत को कितने प्रतिशत कम करें कि उसका कुल खर्च न बढ़ने पाए, खर्च ना बढ़ने पाए, ये ना बढ़ने पाए मतलब 100 ही रहे। ठीक है, खर्चा ना बढ़ने पाए, जो बढ़ गया है 10% मतलब 110 हो गया है, तो उसे क्या करें कि कितना परसेंट कम कर दें कि ये बढ़ने ना पाए। तो कितना बढ़ गया है 110, तो कितना कम कर देंगे तो कम हो जाएगा, मतलब 110 और ये 100 है तो 10 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, खर्चा नहीं बढ़ेगा। किससे, किससे कह रहा है, ये वाला 110 से बटे 100%। ठीक, 0 से 0 कट गया, 100% बटे 11, 100% बटे 11 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, आप ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 सही 1/11%, कितना आ जाएगा 9 सही 1/11% आएगा, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी 20% की क्या कर रहा है, वृद्धि होने पर गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च न बढ़ने पाए। तो ये गृहिणी का खर्च था 100%, चीनी की कीमत थी, ये कितना था, चीनी की कीमत मान लो 100% है, अब इसे आप 20% बढ़ा दिए, कितना हो गया 120 हो गया, कितना हो गया 120 हो गया। अब कह रहा है कि खर्च ना बढ़ने पाए, जो 20% बढ़ा है 120 हो गया है, तो पुराना वाला खर्चा लाने के लिए क्या करेंगे, तो बढ़ने ना पाए, तो क्या कितना ज़्यादा हो गया है 20 ज़्यादा हो गया है, तो इस पे 100 पे लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा, किससे 120 से, बटे 100 गुणे 100। ठीक, अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 6 12, तो ये क्या आ जाएगा 100/6, ये काट देंगे तो 2 पंजे 10, अभी कटेगा 2 तिहाई 6, ये 50/3 निकल के आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50 में 3 के भाग देंगे तो ये आ जाएगा 16 तिया 48, ये मतलब कुल मिला के 2 से क्या आ जाएगा 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ये क्लास जो है 1 बार 2 बार 3 बार जब देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, सारे ये लैंग्वेज का खेल है, जब 1 2 बार 3 बार देखेंगे आप तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है भाई, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको अगर सीखना है, तो कोई चीज़ सीखना है तो आप 1 2 बार देखेंगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। अगर एक बार नहीं समझ और ध्यान दीजिए, आप पहली ही क्लास से आप मेरा फर्स्ट क्लास परसेंटेज का देखेंगे तभी ये आपको और समझ में आएगा, नहीं कि ये डायरेक्ट हम दूसरी क्लास देखें तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्लास 1 से और उसके आगे तब क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, सीरियल वाइज से देखेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई
तो नए मूल्य को पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, परचेस तो पहले क्या थी, मान लीजिए पहले आपका 100% मूल्य था, उसका कितना 100% मूल्य था, तो उसमें 25% क्या किया, ये कटौती कर दिया। 25% कटौती कर देगा तो कितना आ जाएगा, 75% ये आ गया। कितना आ गया, 50% आ गया। अब कह रहा है कि नए मूल्य पे वापस जाने के लिए, तो नया मूल्य हमारा 100 था, तो नए मूल्य को अगर वापस जाएगा ये, तो वापस जाएगा तो कितना को वृद्धि करना पड़ेगा, 25%। कितना, 25%। कितने, पुराने वाले से ये पूछ रहा है, नए वाले कितना, 75। किससे, 75 वाले से। ठीक है, गुणे 100%। तो 25 का नाम 25, 25 तियाँ 75, ये आ गया 100/3%, मतलब 33 सही 1/3% ये आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। तो वापस लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी, 33 सही 1/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि चीनी पर कुल खर्च स्थिर रहे। ठीक है, चीनी का मूल्य मान लेते हैं कितना है, 100% मान लेते हैं, और उसमें क्या कह रहा है कि 20% की कमी होने पर 20% कमी कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अब 20% की कमी होने पर एक गृहिणी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, कितने का अगर वृद्धि कर देंगे तो खर्च स्थिर रह जाएगा, जो घटा था, जो घट रहा कमी थी, तो ये खर्च पूरा करने के लिए कितना, मतलब 20 को कितना, 20 अगर इसमें ज़्यादा हो जाए तो ये खर्च के बराबर आ जाएगा। तो कितना कमी है, 20 की, 20 को आप पूरा करेंगे किससे, 80 से, गुणे 100। तो 20 का नाम 20, 20 चौको 80। ठीक, ये आ जाएगा 2 2 4 25, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा, 25% निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज इतना ही क्वेश्चन लेके आए थे, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। और ये टाइप हमारा आज टाइप अब हमारा थर्ड जो था ये ख़त्म हो गया, और टाइप अगला अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाइप वाइज आपको कराते चल रहे हैं क्वेश्चन, आप टाइप वाइज करिए और आपको बहुत समझ में आएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लासेस अपडेट होती रहेगी। धन्यवाद।